हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी दिवाली और बाकी सारे त्यौहार भी अच्छे तरीके से मने होंगे। तो अब सारे त्यौहार ख़त्म हो गए हैं, तो आज से हमारी क्लासेस फिर से शुरू होती हैं। अब हम करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल की शुरुआत। तो जो आज का द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो है सिंथेटिक मीडिया ऑन लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट, कि जो एआई से हम कंटेंट जनरेट करते हैं उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए सिंथेटिक मीडिया के नाम से, कि ये ओरिजिनल नहीं है, सिंथेटिक है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स एंड वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर हम पूरा एडिटोरियल रीड करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे किस चीज़ पे, समरी पे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। तो पहला वर्ड है डीप फेक्स। डीप फेक क्या होता है? एआई जनरेटेड फेक वीडियोज और इमेज दैट अपील रियल। क्या होते हैं कि जो एआई जनरेटेड होती हैं फेक वीडियो होती हैं या फिर इमेज होती हैं जो रियल दिखती हैं लेकिन वो फेक होती हैं, उनको बोलते हैं डीप फेक। नेक्स्ट इज प्रोलिफरेटिंग। प्रोलिफरेटिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग रैपिडली इन नंबर और अमाउंट। नंबर और अमाउंट में ज़्यादा बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना, उसको बोलेंगे प्रोलिफरेटिंग। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी क्या होता है? द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी होना, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी होना। आगे है डिस इन्फॉर्मेशन, मीन्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड डेलिबरेटली टू डिसीव। धोखा देने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना। नेक्स्ट इज कैरिकेचर्स। कैरिकेचर क्या होते हैं? एग्जेजरेटेड पोर्ट्रेयल्स यूज्ड फॉर सटायर और ह्यूमर। क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला, जो क्या करते हैं मजाक बनाने के लिए फिर सटायर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ हायर लेजिस्लेटिव बॉडी। मीन्स ऐसा लॉ जो बनाया जाता है कहाँ पे? अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ हायर लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी की, हायर अथॉरिटी की, उनके अंडर जो लॉ बनाया जाता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेविगेट। नेविगेट कहता है टू फाइंड अ वे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक रास्ता ढूंढ लेना। आगे है परसुएसिव। परवेसिव क्या होता है? स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप। क्या बड़े तौर पे फैला हुआ होना, पूरे ग्रुप में, पूरे एरिया में स्प्रेडिंग वाइडली, उसको बोलते हैं परवेसिव। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस कहता है द प्लेस ऑफ ओरिजिन और अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री ऑफ समथिंग। क्या होना? ओरिजिन और जो अर्लीस्ट नोन हिस्ट्री एक चीज़ की, उसके बारे में जानकारी होना, बोलेंगे प्रोवेनेंस। आगे है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहता है चेंज होना, माइनर चेंज और एडिशन डिजाइन टू इम्प्रूव अ टेक्स्ट और लॉ। किसी लॉ को या टेक्स्ट में क्या करना? एडिशन करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ चेंज करना। नेक्स्ट इज एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड कहता है मेड लार्जर, ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर। किस चीज़ को क्या कर देना? लार्जर, ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर कर देना। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। क्वालिटी होना ऑनेस्ट होने की और स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, किसको बोलते हैं? इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज असरपेशन। असरपेशन क्या होता है? टेकिंग समवंस पावर और राइट बाय फोर्स। किसी की पावर और राइट्स को फोर्स के थ्रू ले लेना, असरपेशन होना। नेक्स्ट इज असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी होती है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू ऑब्टेन और यूज़। क्या होना? असेस होना, जो इजीली हो, इजी से हम उसको ऑब्टेन कर सके, यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे असेसिबिलिटी होना उसकी। नेक्स्ट इज रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है? अ रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन्ड बाय अथॉरिटी। ऐसा रूल और डायरेक्टिव जो किया जाता है, बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अ मीन्स और एजेंसी थ्रू विच समथिंग इज अचीव्ड। एक ऐसा तरीका या फिर ऐसी एजेंसी जिसके थ्रू क्या हो, किसी चीज़ को अचीव किया जाए, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। आगे मूव करते हैं। आगे है लैग। लैग होता है टू फॉल बिहाइंड इन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। किस चीज़ में लैग करना, मतलब पीछे रह जाना किसी चीज़ के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी कहते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल और बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होना या फिर यूजफुल होना। डिसप्रोपोर्शनेट मीन्स टू लार्ज और टू स्मॉल इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स।
कि दूसरी चीज़ से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा होना या बहुत ज़्यादा छोटा होना, उसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट होना। फोटो रियलिस्टिक होता है एक्सट्रीमली रियलिस्टिक इमेज क्रिएटेड बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्या उन्हें एक बहुत ही एक्सट्रीमली रियल इमेज क्रिएट करना कंप्यूटर या फिर ग्राफिक्स के द्वारा, उसको बोलेंगे फोटो रियलिस्टिक। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मिसलीडिंग कंटेंट क्या होता है, प्रोपागेंडा। नहीं, पर्सन हु स्टडीज इलेक्शन, जो क्या करता है, इलेक्शन की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। क्या होगा, सेफोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। वन हु प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, सूथसेयर। क्या बोलते हैं उसको, सूथसेयर। वन हु लव्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोफाइल। आगे है फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला है फॉलो अप, कंटिन्यू और परस्यू फर्दर एक्शन, कंटिन्यू करना है फिर फर्दर एक्शन परस्यू करना, फॉलो अप करना। लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन, इन्वेस्टिगेट करना एग्जामाइन करना। कैरी आउट मीन्स परफॉर्म और कंप्लीट अ टास्क, क्या करना, परफॉर्म करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना। ले डाउन मीन्स एस्टेब्लिश और इन्फोर्स अ लॉ, कि लॉ एस्टेब्लिश करना, इन्फोर्स करना। ब्रेक डाउन मीन्स एनालाइज समथिंग इन डिटेल। कीप अप कहता है मेंटेन द सेम लेवल और रेट। ब्रिंग अबाउट मीन्स कॉज समथिंग टू हैपन। हम आगे मूव करते हैं। अब हम करेंगे पूरा द हिंदू का एडिटोरियल रीड, फुल एडिटोरियल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई जनरेटेड डीप फेक्स हैं, जो फेक वीडियो या फिर फेक इमेजेस जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, और सिंथेटिकली जनरेटेड इमेजेस, जो सिंथेटिकली इमेज जनरेट की हैं, वीडियो जनरेट की हैं, हैव बिन प्रोलिफरेटिंग ऑन सोशल मीडिया, वो क्या होती है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ओवर एवर सिंस जनरेटिव एआई मेड फोटो रियलिस्टिक कंटेंट एज इजी एज टाइपिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गिवन सीन। जब से क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में, जब से क्या है, जो जनरेटिव जो एआई मोड फोटो रियलिस्टिक कंटेंट है, कि फ़ोटो वाला कंटेंट जो रियलिस्टिक दिखे, जो एआई से बनता है, वो इतना आसान हो गया है। जैसे कि टाइप करना है एक डिस्क्रिप्शन का, किसी सीन का हम डिस्क्रिप्शन टाइप कर दें तो उसमें क्या होता है, फ़ोटो इमेज बन जाती है। इतना आसान हो गया, तब से क्या बहुत वायरल होने लगे हैं। एज दिस टेक्नोलॉजी, जैसे ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड रैपिडली डेवलप हो रही है ओवर 2024 से, कंसर्न्स वर रेज्ड और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, कंसर्न क्या हो गए हैं, रेज हो गए हैं, कि बहुत चिंता हो गई है कि यहाँ पे इलेक्टोरल की इंटीग्रिटी पे, फिर ऑनेस्टी पे। एंड डिसइंफॉर्मेशन, और जो डिसइंफॉर्मेशन फैल सकती है, एम्पलीफाइड विद द एड ऑफ सच एआई जनरेटेड कंटेंट, और क्या है कि गलत इन्फॉर्मेशन जो इसको बढ़ावा दे सकता है, जो ये ऐसे ऐसे एआई जनरेटेड कंटेंट भी होते हैं, तो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनसे पड़ सकता है। इलेक्शन में कोई भी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की डीप फेक बना के उसको डिग्रेड कर सकती है, उसको डिसरेपुटेट कर सकती है। वाइल दोज कंसर्न्स डिड नॉट रीच द पीक ऑफ द फियर्ड आउटकम, जबकि ये जो कंसर्न होते हैं वो नहीं पहुंचते जो पीक हैं किस चीज़ की, फियर्ड आउटकम्स पे। जो एआई स्लोप है, हैज़ बिकम परसुएसिव, क्या परसुएसिव हो गया है, फ्रॉम लो बजट एडवर्टाइजमेंट टू हाई बजट पॉलिटिकल कैरिकेचर, क्या है, लो बजट एडवर्टाइजमेंट से भी हाई बजट कैरिकेचर तक पहुंच गया है। इन दिस कंटेक्स्ट, इसके कंटेक्स्ट में द यूनियन गवर्नमेंट का मूव है टू प्रपोज करने के लिए मैंडेटरी लेबलिंग है ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट विद एन अमेंडमेंट टू द आईटी रूल 2025। क्या कर दिया है, आईटी रूल जो 2025 में अमेंडमेंट कर दिया है और मैंडेटरी कर दिया है लेबल लगाना के एआई जनरेटेड कंटेंट पे। द एडवांस द ग्लोबल कन्वर्जन समवट इज नेविगेटिंग दिस फिनोमिना, एडवांस जो ग्लोबल कन्वर्जन में उसको क्या करते हैं, नेविगेट कर रही है इस फिनोमिना को। इट इज़ अनक्लियर, भी अनक्लियर है, हाउ बिग द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अनलेबल टू आइडेंटिफाई एआई स्लॉप इज़ फॉर इंटरनेट यूजर इन इंडिया। अब ये अनक्लियर है कि कैसे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अनेबल है हम आइडेंटिफाई करना जो एआई स्लॉप हैं फॉर इंटरनेट यूजर्स के लिए इंडिया में, जो एआई कंटेंट कौन सा और रियल कंटेंट कौन सा है। ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एआई, और जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एआई है यूजर बेस, जो दो की फैक्टर्स हैं, टिल्ट द स्किल्स इन फेवर ऑफ एक्टिंग, क्या करते हैं, स्किल्स को टिल्ट कर देते हैं एक्टिंग के फेवर में। एज विद प्री एआई डिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो प्री एआई डिस इन्फॉर्मेशन है
एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशन भी है, लाइज एंड मिसलीडिंग, जो लाई करती है और मिसलीड कर रही है। कंटेंट में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, एक्सप्लोड्स इनटू वायरलिटी, वो क्या हो सकती है, वायरल हो सकती है, एक तरीके से वायरल होकर एक्सप्लोड कर सकती है। ग्रांटिंग देम अ डिस्प्रोपोर्शनेट प्लेस इन डेमोक्रेटिक सेटअप, क्या कर सकती है, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट प्लेस दे सकती है डेमोक्रेटिक सेटअप में, मतलब उनको क्या कर सकती है, डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा भी दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एंड द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट फोटो रियलिस्टिक कंटेंट, और वो टेक्नोलॉजी जो फोटो रियलिस्टिक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, दैट डिसीव्स मैनी पीपल, जो क्या कहते हैं बहुत लोगों को धोखा देती है, इज़ इम्प्रूविंग एवरी वीक, और वो क्या हर वीक हर हफ्ते बढ़ती जा रही है, इम्प्रूव हो रही है। अनलाइक मैंडेटरी स्मोकिंग वार्निंग्स, जैसे क्या थी, मैंडेटरी स्मोकिंग वार्निंग्स होती हैं एट द सिनेमा ऑन OTT स्ट्रीम सर्विस में, जैसे सिनेमा में, मूवीज़ में, फिर OTT जो सर्विस होती है स्ट्रीमिंग में, वहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है कि आपको स्मोकिंग की वार्निंग देनी है। एन इंटरवेंशन दैट हैड लिटिल इंडस्ट्री, एक इंटरवेंशन है कि जो छोटी सी इंडस्ट्री है, बाई इन बिफोर बीइंग इम्पोज्ड, क्या करता है, बाई कर सकते हैं उसको, क्या करें, इम्पोज करने से पहले एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर्स में। अलाइक विद नथिंग टू रियली शो, उसी की तरह के कुछ भी नहीं होता है कि जो रिलायबली शो कर सकते हैं फॉर इम्पैक्ट के लिए। लेबलिंग हैज़ बीन ऑफर्ड, लेबल ऑफर किए गए हैं अप बाय लार्ज सोशल मीडिया, अप करके लार्ज सोशल मीडिया पे और AI फर्म्स पे, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ सिंथेटिक कंटेंट, क्या है, सिंथेटिक कंटेंट के शुरुआत से ही इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी, और उनकी जो एसेसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। जो मेटा इनकॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि लास्ट ईयर टू लेबल करने का AI जनरेटेड कंटेंट को ऑन फेसबुक पे, वाइल जो कोएलिशन है फॉर कंटेंट प्रोवेनेंस की और ऑथेंटिसिटी की, C2PA की, कोएलिशन फॉर कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी, हैज़ ब्रोट, इंडस्ट्री ने क्या, इंडस्ट्री के प्लेयर्स ने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है फॉर वर्किंग करने के लिए डिजिटल प्रोवेनेंस इशू पे, बोरोविंग अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द आर्ट अप्रेजल वर्ल्ड, क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट ला रहे हैं आर्ट अप्रेजल वर्ल्ड से। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, मे नॉट हैव बीन द आइडियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है, आइडियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा टू अफेक्ट दिस चेंज, इस चेंज को इफेक्ट करने का। द IT रूल, जो IT के रूल्स हैं, ऑलरेडी रेगुलेट स्ट्रीमिंग, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी स्ट्रीमिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। सर्विसेज सोशल मीडिया, सर्विसेज सोशल मीडिया कंटेंट रिमूवल एंड नाउ प्रोहिबिटेड रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री, जो सबसे पहले क्या किया, रेगुलेट किया स्ट्रीमिंग सर्विसेज को, फिर सोशल मीडिया कंटेंट रिमूवल को, अभी जो है जो क्या है, नाउ प्रोहिबिटेड रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को भी प्रोहिबिट किया जा रहा है। ऑल विदाउट बीइंग टेस्टेड इन पार्लियामेंट, जो सबके सब क्या है, पार्लियामेंट में टेस्ट किए बिना है। एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे, दीज रूल्स नीड टू बी एक्सप्लिसिटली कंसिडर, इन रूल को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हैव मिस यूज थ्रू आउट द इंटरनेट एरा, उन्होंने क्या है, मिस यूज किया है पूरे इंटरनेट एरा को। दैट रेगुलेशन लैग्स बिहाइंड इन इनोवेशन, क्योंकि जो रेगुलेशन क्या है, पीछे रह जाती है इनोवेशन से, पहले इनोवेशन आता है, फिर हम उसको रेगुलेशन के बारे में सोचते हैं और फिर उसकी रेगुलेशन की जाती है। द गवर्नमेंट मस्ट बी विलिंग, गवर्नमेंट क्या हो सकता है, विलिंग हो सकता है टू डायनेमिकली फॉलोअप करने का दिस प्रपोजल को, वाइल अजाइल एक्शन, जबकि क्या है, अजाइल एक्शन है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सिंग रूल्स, दोनों किस टर्म्स में, रिलैक्सिंग रूल्स में, दैट हैव आउटलाइन दैट हैव आउटलाइव्ड देयर यूटिलिटी, उन्होंने क्या, उनके यूटिलिटी को आउटलाइव कर दिया है। एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू वंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और क्या करती है, न्यू वंस को इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जा रही है वैसे वैसे नए नए क्या हो रहे हैं, इनोवेशन होते जा रहे हैं। ये था आज का द हिंदू का एडिटोरियल। अब हम करते हैं इसकी पूरी समरी, क्योंकि आज का एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि आज के AI के ज़माने में AI जनरेटेड कंटेंट इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो कंटेंट रियल है या फेक है, इस चीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल रियल के जैसा ही लगता है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ ऐसा कंटेंट यूज़ कर ले और उसको डिफेम कर दे, तो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, धोखा दे के वो अपना फ़ायदा बहुत निकलवा सकते हैं। इस चीज़ के लिए आज का एडिटोरियल था।
अब हम करते हैं इसकी समरी पूरे एडिटोरियल को कि क्या क्या था इसमें। दी एडिटोरियल डिस्कस, जो एडिटोरियल डिस्कस करता है कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रपोजल है टू मैंडेट करने के लिए लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट अंडर द IT रूल 2021। क्या करो कि मैंडेट लेबलिंग कर दो AI जनरेटेड कंटेंट का IT रूल 2021 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे है AI सिस्टमेट, AI जो सिंथेटिक जो मीडिया ग्रो करता है रैपिडली, देर आर राइजिंग कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन का और मिसयूज़ का ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे। द मूव एम्स टू मूव एम करता है टू इंक्रीज करने की अकाउंटेबिलिटी को एंड हेल्प करता है यूज़र को डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन रियल और AI जनरेटेड कंटेंट में। गवर्नमेंट मस्ट नो, गवर्नमेंट को अभी जानना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए दैट सच पॉलिसीज अडेप्ट स्विफ्टली, ये पॉलिसी क्या करते हैं स्विफ्टली अडेप्ट होती हैं विद टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ साथ ये स्विफ्टली अडेप्ट होती रहती हैं। तो ये था हमारा द हिंदू का पूरा एडिटोरियल की समरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। आज जो हमने एडिटोरियल रीड किया उसके बारे में थोड़े थोड़े हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले करते हैं व्हाई आर डिफेक्ट्स एंड व्हाई व्हाट आर डिफेक्ट्स एंड व्हाई आर दे कंसर्निंग। देखो सबसे पहले क्या है कि डिफेक्ट क्या है और ये कंसर्निंग क्यों है। तो डिफेक्ट्स तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि AI जनरेटेड फेक वीडियो और यो वीडियोज़ और फोटोज़ होती हैं और ये क्या कर सकते हैं मिसलीड कर सकती हैं लोगों को, इसलिए ये क्या है कंसर्निंग भी है। और इसके बारे में आपका जो भी विचार हो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना। आप इसको अपनी लैंग्वेज में अगर आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ AI जनरेटेड कंटेंट, कि अगर हम क्या करते हैं AI जनरेटेड कंटेंट को अगर हम मैंडेटरी लेबलिंग कर देते हैं तो उससे क्या होगा, इसका पर्पज़ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। अब है मैच द फॉलोइंग। डी फेक क्या होते हैं फेक वीडियोस, डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोवेनेंस क्या होता है ओरिजिन और सोर्स। क्या होगा प्रोवेनेंस, ओरिजिन और सोर्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा द IT रूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, IT रूल कौन से साल में आए थे 2021 में। नेक्स्ट इज AI जनरेटेड जो कंटेंट है इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको और भी क्या बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। क्या बोलेंगे सिंथेटिक मीडिया, AI जो रूल्स को सिंथेटिक मीडिया भी बोलेंगे। आगे है क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन। डू यू थिंक AI कंटेंट शुड ऑलवेज बी लेबल्ड, वाई और वाई नॉट। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा क्वेश्चन। आपको बताना है क्या आपको लगता है कि AI का जो कंटेंट है उसको क्या किया जाए ऑलवेज लेबल किया जाना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं। अब आप इस पर अपने विचार मुझे कमेंट करके बताना। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। अपना ध्यान रखिए और अपने आराम से स्टडी करते रहिए।